बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सलाहुद्दीन अख्तर, डायरेक्टर अर्बन नफ्सियाती व मंशियात अस्पताल। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे उर्दू में कहा जाता है, और दौरों की बीमारी। बहुत अरसे से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूओं पे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मिर्गी, एपिलेप्सी, दौरों की बीमारियों के पे हम बात नहीं कर सके। दौरों की बीमारियां एपिलेप्सी जो है वो अव्वल तो उसकी अलामात होती हैं। पहले तो दौरे की नौइयत, दौरा किस तरह है, बहुत सारे तरह के दौरे हैं जो उनकी नौइयत पहले पूछी जाती है, अलामात कि दौरा किस नौइयत का पड़ रहा है, और उस पूछने के बाद ये फैसला किया जाता है कि इस मरीज़ को एपिलेप्सी, दौरे की बीमारी या मिर्गी, तीनों एक ही चीज़ के नाम में ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अलग चीज़ें नहीं हैं। दौरे की बीमारी, मिर्गी, एपिलेप्सी इंग्लिश में, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही बीमारी का नाम है। अच्छा, इसको अलामात से डिटेक्ट तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका एक टेस्ट भी होता है जो EEG टेस्ट कराता है, ब्रेन का टेस्ट होता है। उसमें असल में दौरे होने की वजह जो है वो ब्रेन में कुछ खराश सी पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से इंसान को दौरा पड़ता है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अलामात आप बताएंगे, मरीज़ आके अलामात बताता है डॉक्टर को, तो उसको पता चल जाता है कि दौरा जिस तरह हो रहा है ये दौरे की बीमारी है। बिल्कुल क्लियर होता है, 99% केसेस में वो बिल्कुल क्लियर होता है कि वो दौरे की बीमारी है। और बाज़ डॉक्टर हज़रात हैं वो तरजीह देते हैं कि वो पहले टेस्ट करा लें, वो EEG टेस्ट है, वो भी करवाया जा सकता है। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है, हम अलामात मालूम करके अंदाज़ा लगा लेते हैं, और हमारे तकरीबन ये 54 साल के एक्सपीरियंस में हमें कभी मिस्टेक नहीं हुई कि ये दौरे की बीमारी हमने तशख़ीस की हो और ना निकली हो। अब दौरे बहुत टाइप के होते हैं। कुछ बड़े बड़े जो टाइप्स होती हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मेजर एपिलेप्सी के दौरे की बीमारी वाला जो अलामात होते हैं, उसमें आदमी को शदीद झटके आते हैं, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, आँखें ऊपर चली जाती हैं, बाद दफ़ा ज़बान दांतों में आ जाती है, खुद से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों का पेशाब निकल जाता है, और ये 20 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक जा सकता है ये कंडीशन। और पूरा हाथ, पूरा जिस्म जो है वो शेक करता रहता है। दौरे से पहले आदमी को, जिसको दौरे पड़ते हैं, उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, थोड़ा सा उसको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा उसको गुनूदगी सी आनी शुरू हो जाती है। तो बाज़ लोगों को, अक्सर लोग दौरे वाले ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। दौरा पड़ने की, मैंने आपको दौरे की कंडीशन बता दी जो कि क्लासिकल है, जो कि मतलब एक मशहूर जो एपिलेप्सी का दौरा है वो मैंने आपको बताया, जो कि बिल्कुल आम है, जो कि बिल्कुल पता चल जाता है। दौरे के बाद आदमी आधे पौने घंटे तक जो है वो उसके सर में दर्द रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो भूल भी जाता है दौरे से पहले क्या हुआ है। ये तो मेजर एपिलेप्सी का दौरा हो गया। इसके अलावा बहुत सारे तरीके के दौरे हैं। जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है थोड़ी देर के लिए और 2-4 सेकंड के लिए वो डोज ऑफ हो गया, मतलब खामोश हो गया, स्टिल हो गया, ये भी दौरा है। या कोई ऐसी सूरत हाल हो गई कि आदमी को एकदम इतना गुस्सा है कि उसने चीज़ें फेंकी, गुस्सा किया कोई 1 मिनट के लिए या 60 सेकंड के लिए, और वो फिर ठीक हो गया, और फिर वो माफ़ी मांग रहा है कि मैंने गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों कर दिया, और बार बार ये हरकत हो रही है। तो ये भी दौरे की एक किस्म है। ऐसे मरीज़ों को भी अगर आप एपिलेप्सी की दवाइयाँ देंगे तो ये भी कंट्रोल हो जाता है। और इसी तरह के छोटे झटके आना, या हल्का सा हाथ पाँव सख्त हो जाना और आदमी को स्टिफ हो जाना 10-15 सेकंड के लिए, और स्टिल हो जाना बिल्कुल। बाज़ लोग वो लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूँ हुआ, पकड़ा और बस यूँ हो गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बाज़ लोग 3-4-5 सेकंड के लिए होते हैं। वो दफ्तर में ही हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, उनको ख़ुद भी बहुत सालों बाद अंदाज़ा होता है कि मुझे ये हो रहा है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये बताते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा हूँ, तो बस यूँ बैठा हूँ, 5 सेकंड के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो ना आसपास के लोगों को भी नहीं पता चलता कि इसको क्या हुआ। तो वो 10-12 साल बाद, 10-12 साल तक के होता रहता है लोगों को। तो फिर वो कहते हैं अब कुछ करना चाहिए, तो फिर वो जाते हैं, पूछते हैं लोगों के पास, फिर बड़ी मुश्किल से वो किसी माहिर नफ्सियात के पास, या ये मैं आपको और बता दूं कि इसका इलाज माहिर नफ्सियात और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों कर सकते हैं, दोनों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि इसका इलाज करें। तो दौरों की बेतहाशा किस्में हैं, और दौरा एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिस आदमी को दौरे की बीमारी है, उसको कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो अगर दवा खाता रहे
تو وہ ہر قسم کا کام انجام دے سکتا ہے، سوائے ہم ان کاموں کو منع کرتے ہیں جو کہ بہت ہائٹ پہ کہیں کام کر رہے ہوں، کہیں خدا نخواستہ دورہ پڑ جائے تو گر نہ جائے، یا آگ کے پاس کوئی کام ہو، یہ 2-4 کام ہم ان کو منع کرتے ہیں۔ باقی دوا کے ساتھ وہ ایک پرفیکٹ عام زندگی، روزمرہ کی زندگی، شادی، کاروبار، جاب، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ مرگی کو لے کے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، آپ نے مرگی کہہ دیا، تو مرگی، ایپیلیپسی، دورے ایسی چیز ہے جو دوا سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوا کی ڈوز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، ایک دفعہ ڈوز سیٹ ہو جائے تو دورے جب رک جائیں تو اس ڈوز پہ آپ فکس رکھیں تو دورے ختم ہو جاتے ہیں، آدمی اپنی پرفارمنس بالکل 100% دے سکتا ہے۔ میرے پاس ابھی پیشنٹ کل پرسوں آیا تھا، وہ درزی ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، دوروں کی بیماری ہے اس کو، وہ دوا کھا رہا ہے، جب سے دوا کھا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ابھی عید وغیرہ گزری ہے، سارے کام اپنی پرفارمنس بہترین طریقے سے کر رہا ہے۔ اب جب دورے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو 2 سے 3 سال ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میڈیکیشن پہ اگر دورے بالکل ٹھیک ہے 100%، تو پھر ہم میڈیکیشن کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا وڈرا کم کرتے ہیں، وہ پھر ہم حسب ضرورت میڈیکیشن کو سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن دورے کی بیماری کوئی ایسا نفسیاتی مرض نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہوتا ہو یا 100% ٹھیک نہ ہو۔ دورے کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوا کھانی پڑتی ہے۔ جیسے بلڈ پریشر کی دوا ہمیشہ کھانی پڑتی ہے زندگی بھر، جیسے شوگر کی دوا ہمیشہ کھانی پڑتی ہے زندگی بھر، اس طرح دورے کی دوا بھی 95% چانسز یہ ہیں کہ زندگی بھر آپ کھائیں گے، لیکن آپ بالکل ٹھیک رہیں گے اور ہر طرح کا کام آپ کر سکیں گے، اور آپ کی پرفارمنس زندگی میں کہیں پہ، نہ شادی میں، نہ دفتر میں، نہ کہیں بھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ نفسیاتی بیماری میں تو آتی ہے، لیکن یہ انسان بالکل نارمل ہوتا ہے اور دوا کھانے سے بالکل ٹھیک رہتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ زندگی عام لوگوں کی طرح گزرتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہیں پہ بات ختم کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں اس کے حوالے سے تو وہ ہم سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اربن نفسیاتی و منشیات اسپتال کی طرف سے ہم لوگ یہاں موجود رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔